नमस्कार दोस्तों, आज सखा वेलनेस में हमारे साथ हैं केतन जी और कृतिका जी। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? और आज आप पहली बार सखा वेलनेस में आए हैं। बात तो हुई है आपसे फ़ोन पे, हर बार फ़ोन पे ही बात हुई है। पहली बार आज आप सखा वेलनेस में आए और सखा जी से भी आपकी मुलाकात हुई। तो पहले तो बताएं, आने का क्या कारण था? जो कारण था वो था जक्ष। जक्ष आपका कौन लगता है और थोड़ा सा बताएं उसको क्या बीमारी थी और कब से थी, कब आपको पता चला? जी। जक्ष मेरे साले का लड़का है अच्छा। और 19/4/2023 में हमने अहमदाबाद में जांच करवाई जेनेटिकल प्रॉब्लम के लिए। तो उनका जेनेटिकल प्रॉब्लम आया, मस्कुलर डिसऑर्डर का था कि जो उनको सेरेब्रल पॉल्सी का एक भाग भी बोला जा सकता है। तो मैं तो सखा जी को तो सुनता ही था। तो जब आपको सीपी के बारे में पता चला, तब आप मतलब पहले से ही सुनते थे या फिर सखा वेलनेस के थ्रू ही आप सखा जी से इंट्रोडक्शन हुआ आपका? सखा वेलनेस की साइड से मैं सखा जी को 2 से 3 साल से सुनता था और सेरेब्रल पॉल्सी का एक जो पेशेंट का वो भी जिक्र कर रहे थे कि उनको दत्तक भी लिया था और काम भी किया है। तो मेरे को तो पूरा भरोसा था। तो जब डिटेक्ट हुआ तब जब हमारे जो साला भी था और मेरी सास भी थी, वो सब टेंशन में आ गए थे। तो मैंने बोला कि अब टेंशन की ज़रूरत नहीं है, हम जो एक आदमी को जानते हैं और उसका वेलनेस सेंटर है उस पर मेरे को पूरा भरोसा है, हम मशीन मंगवा देंगे। और मशीन मंगवा भी दी। रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। डॉक्टर को भी हमने दिखाया तो डॉक्टर की दवाई भी चल रही है, अभी ये भी चल रहा है। डॉक्टर ने अभी बोला है कि अब उसको दवाई की ज़रूरत नहीं है और बच्चा नॉर्मल हो गया। जी। तो कब शुरू हुई थेरेपी, और थेरेपी से स्टार्ट करने से पहले जक्ष को आपने देखा, उसकी एक्टिविटीज़ में आप बताएं कृतिका जी, कैसा आपने क्या क्या नोटिस किया? जी। जक्ष की थेरेपी हुई 5वें महीने की 26 तारीख को। उसके पहले हमने 2-3 बार डॉक्टर को बताया, अहमदाबाद के डॉक्टर में बड़े, लेकिन उन्होंने बोल दिया 1-2 टेस्ट करवा के कि ये लड़का उम्र से कम उसका डेवलपमेंट होगा, मेंटली डेवलपमेंट भी उसका कम होगा। ये बात सुन के मेरे को एकदम नर्वस हो गई थी मैं। फिर मेरे हस्बैंड कई साल से ये सखा वेलनेस को सुनते थे, सखा का प्रवचन यूट्यूब पर सुनते थे। तो उन्होंने मुझे साथ दिया और मेरे को सपोर्ट किया। उन्होंने बोला चल ये मशीन मंगवा लेते हैं। फिर उनकी साथ सपोर्ट से मैंने ये मशीन, एक मीडियम परिस्थिति में से आती थी मैं, फिर भी मैंने उसको मंगवा लिया। और जैसे जैसे हमको ये वेलनेस पर से इंस्ट्रक्शन मिलता था उसको हम पूरा फॉलो करते थे। पहले तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये मशीन कैसा होगा, कैसे हम कर पाएंगे। वो छोटा 6 महीने का बच्चा, उसको हाइड्रोजन देने का नाक में न, फिर मेरे को बिलीव नहीं होता था। फिर जैसे वक्त गुजरा तो उसमें थोड़ी डेवलपमेंट आई, उसका मानसिक शारीरिक विकास होगा, वो वेट भी बढ़ने लगा उसका। फिर 2-3 महीने बाद हम उसको एक डॉक्टर चेंज करके दूसरे डॉक्टर को दिखाने गए, तसल्ली करने के लिए। तसल्ली करने के डॉक्टर भी चेंज किया हमने। तो उसने बोला कि नहीं, मेरे को तो ये नहीं लगता, फिर भी आप 2 महीने की दवाई लेके जाओ, 2 महीने बाद देखेंगे। और उसने वो सब डॉक्टर ने बोला था कि अगली बार तुम जब आओ तब उसको 19,000 का एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ब्लड टेस्ट का करवाना होगा। 2 महीने बाद हम जब उसको ये बताने गए डॉक्टर को, तो उन्होंने बोला कि मेरे को अब लगता ही नहीं, आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो उसके साथ चलने लगा है। जी। उसको अब फीलिंग भी आने लगी है, रोता है तो आँख में आंसू आते हैं। तो अच्छा, तो 6 महीने तक क्या एक्सप्रेशन नहीं था बच्चे में, जैसे आप कह रहे हैं कि फीलिंग्स आने लगी हैं? 6 महीने का हुआ था तब भी वो ऐसे कैसे उल्टा भी नहीं हो सकता था जी। अपने आप उल्टा नहीं हो सकता था, हाथ पैर भी हिलाता तो थोड़ी देर के बाद थक जाता था।
उसका कोई ऐसा ऐसा ही लगता था कि ये जैसे जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। ऐसा तो डॉक्टर्स ने भी आपसे कह ही दिया था हमने कि डॉक्टर को लाइफ पूछा- टाइम ही ऐसा हमने रहेगा। डॉक्टर को पूछा कि इसका इलाज कहीं भी नहीं है, तो डॉक्टर ने बोला कि इसका इलाज अमेरिका में भी नहीं है, अच्छा, ऐसा भी बोल दिया। तो वो डॉक्टर्स एलोपैथी के थे या कौन सी पैथी के थे? एलोपैथी के थे, ओके, एलोपैथी के थे। जी। उन्होंने ऐसा बोल दिया कि ये जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो तुम्हारे जेनेटिक्स में आते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा बोल दिया था उन्होंने। आज थेरापी के 6 महीने के बाद वो अपने घुटनों पर चलने लगा है, गुस्सा भी हो जाता है कई कई बार, वो सबको पहचान कर अपनी खुशी व्यक्त करता है और सबको पहचान के सबको गले भी लग जाता है और सीढ़ियाँ भी चढ़ने लगा जी है। जी जी। और 6 महीने के हमने सखा जी ने हमको 12 महीने की ट्रीटमेंट का समय दिया है। तो 12 महीने की थेरापी हम पूरे टाइम टू टाइम देंगे और उसके बाद हम अपने आप जग्स को इधर एक बार लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी हुई हमें ये सब सुन के। बस ये है कि पहली चीज़ जो आप लोगों में थी वो थी भरोसा, जो केतन जी की वजह से कहीं ना कहीं आपके में आया, आपकी वजह से जक्ष के पेरेंट्स में आया और जक्ष के रिजल्ट्स आप लोग देख रहे हैं। तो पूरा टोटल ड्यूरेशन 12 महीने का बताया गया था, 2 साल का बताया गया था, 1.5 से 2 साल का बताया था जी। इतना निकलेगा तुम्हारा, निकला है। ठीक है, इतना टेंटेटिव टाइम लगेगा। 6 महीने में डॉक्टर को जब दिखाया, जब डॉक्टर ने बोला कि अब बच्चा नॉर्मल हो गया है, दूसरा डॉक्टर को दिखाया था, पहले जो वाला जो जेनेटिकल था वो नहीं था, तो दूसरे डॉक्टर्स को बताया और उसकी दवाई चालू की थी। मगर अब तो वो डॉक्टर ने तो बोला कि अब नॉर्मल हो गया है जी, और 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद जाना है दिखाने के लिए। तो वो बोलती थी कि एक ही दवाई अब चलेगी, अब मेरा रोल खत्म हो गया, जी ऐसा बोला जी। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ ये भी है, दवाई का जिक्र इसलिए आ रहा है, वैसे तो सखा वेलनेस रिकमेंड नहीं करता है, ना ही हमारी थेरेपीज़ में दवाइयों का कोई रोल है, लेकिन किसी किसी केस में अगर दवाइयाँ लेने की अनुमति होती है कंटिन्यूएशन की, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट उस तरीके का मतलब बहुत ज़्यादा असर नहीं डालेगा, तो पेरेंट्स अपनी तसल्ली के लिए ले सकते हैं। ऐसा ही जक्स के केस में भी आपको बताया गया था। तो दवाइयाँ तो आपने कब से शुरू की थी उस टाइम पे, जैसे हमारी थेरेपी आपने शुरू की, दवाइयाँ क्या उससे पहले भी वो ले रहा था? कितने टाइम पहले से ले रहा था? मैंने 6 महीने के बाद वो जब बीमार पड़ा ना, तो मैंने जब 5 महीने पहले मैंने बच्चे को उठाया ना, तो वो उसका सर और पैर दोनों नीचे रहते और शरीर ऊपर का भाग ही आता था। तो मेरे को लगा कि प्रॉब्लम तो उस शख्स को है, मगर दिखाया नहीं, बताया नहीं, क्योंकि पहले उनकी जो लड़की थी ना उसको भी 9 महीने के बाद एक्सपायर हो गई थी और उसको लगता था कि सीपीटी पेशेंट होगी। ओके, मतलब एक जक्ष के पहले एक चाइल्ड था जी, पहले जो चाइल्ड था ना, तो मैंने जब बीमार पड़ा ना, तो मैंने वो हमारी हिम्मतनगर में डॉक्टर है उसको बताया और उनको बोला कि आप मेरे को डॉक्टर कुछ बताओ कि हमको आगे जाना है, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम लग। मैंने जो पहले बोला होता तो वो सब इतने सेंसिटिव है ना हमारे सासरी वाले, मानते नहीं, सब रोने पड़ते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने बताया नहीं और अहमदाबाद में बताया डॉक्टर को, और डॉक्टर को SMA भी किया, SMA नेगेटिव, वो डॉक्टर ने बोला था SMA पहले करवाओ, अगर जो पॉजिटिव आता है तो ही जेनेटिक टेस्ट हम कर सकते हैं। तो SMA तो नेगेटिव है, बाद में जेनेटिक का रिपोर्ट 1.5 महीने में आया ना, तो सब तो रोने पड़े, ये जो डॉक्टर ने बोल दिया है बिल्कुल उनकी दवाई ही नहीं है, ऐसे उसका ग्रोथ तो हो सकता है मगर। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ थोड़ा रोकूंगी कि डॉक्टर्स कहीं ना कहीं एक तरफ ये कहते हैं कि इसकी कोई दवाई नहीं है, CP की कोई दवाई अवेलेबल नहीं है, आपको भी जैसे किन्हीं डॉक्टर्स ने कहा, लेकिन किन्हीं डॉक्टर्स ने आपको दवाइयाँ दी भी, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि बीच बीच में दवाइयाँ हमने कंटिन्यू भी रखी, तो कहीं ना कहीं वो CP की दवाइयाँ नहीं थी। नहीं, CP की नहीं थी, वो क्या है, वो मछली का तेल जो ओमेगा 3 जैसा था, वो विटामिन की जभी थी, वो सब मैंने देखा था, विटामिन की थी, ओमेगा 3 थी, मल्टीविटामिन थे, कुछ नहीं थी। ठीक है, वो तो उनकी वो ही समझते क्या है,
न्यूरोलॉजिकल जो होती है ना, वो ओमेगा 3 के सिवा कोई नहीं थी। मेरे को ठीक ऐसा है लगता था। जी। चलिए, इसलिए मैंने कहा थोड़ा क्लियर करते चले, कहीं मिथ न यहाँ पे बने लोगों के अंदर, तो इसलिए डॉक्टरों ने हमारी तसल्ली के लिए दवाई दे दी। जी। हम भी उस वक्त क्या थे, डॉक्टर के हिसाब जो से चलना चाहते थे। जो दवाई जितने टाइम देनी लखी दे दी हमने, लेकिन ज़्यादा फर्क तो हमें ये सखा वेलनेस सर की ये जो थेरापी है ना, उससे ज़्यादा फर्क पड़ा है। ठीक है, तो क्या आपका इसमें रहा, जैसे पहले तो आपको डर था कृतिका जी कि कैसे बच्चा हाइड्रोजन ले लेगा, तो क्या जक्ष को कोई दिक्कत आई लेने में? जब पहले दिन पहले शुरू में थेरापी देते थे ना, तो वो नाक में से निकाल देता था नाड़ी को। फिर उस वक्त हम उसको मोबाइल में यूट्यूब पे कोई गीत दिखाते थे, ऐसे ले लेता था। जैसे अब तो वो अपने आप डलवा भी देता है, निकालता भी नहीं। और जैसे ये थेरापी चलती है, धागा चलता है, तो अपने आप सो जाता है, गहरी नींद में सो जाता है। मतलब अब उसको अंदर से है कि मुझे लेना है। बिल्कुल। और अब कोई ऐसा भी नहीं करता कि जी। तो अब आप देख रहे हैं जक्ष को, तब में अब में जो गैप है, डेवलपमेंट डिले है, उसमें क्या आपको दिखाई दिया? डॉक्टर ने उस वक्त हमको बोला था कि इसकी फिजियोथेरापी भी जरूरी है। तो जब उसकी दवाई लेने गए तो फिजियोथेरापी शुरू की, तो डॉक्टर ने बोला कि ये बच्चा 6 महीने का है, लेकिन 3 महीने जितना ही उसका डेवलपमेंट हुआ है, माइंड डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट 3 महीने जैसा ही। तो हमें लगा देख कोई बात नहीं, 3 महीने का ही है ना, ज़्यादा तो नहीं है। फिर ये थेरापी चलने लगी कंटिन्यूस 6 महीने आज हो गए थेरापी को। और 1 हफ्ते पहले हम फिर से घर पे ही कराते थे। फिजिकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण हम वहाँ नहीं ले जा सकते, इसलिए घर पे करवाते थे। लेकिन 1 हफ्ते पहले उसको फिजियोथेरापी के पास ले गए, तो उन्होंने बोला कि पहले वो जक्स 3 महीने लेट था, लेकिन अब तो 20-25 दिन ही लेट है। उसका इम्प्रूवमेंट गैप भी कवर हुआ है जी, फिजिकली मेंटली। हाँ जी, खुद कहा कि 1-2 महीने में अपने आप चलने लगेगा। बिल्कुल। अभी उसको सपोर्ट के आगे रखो, खड़ा भी रह सकता है। वैसे हम जो देख लेना ऐसा, मगर वो बहुत मस्ती करता है अभी जी। तो खड़ा नहीं रह सकता, बाकी वो खड़ा रह सकता है। आधे मिनट तक तो मैंने रखा था, आधे मिनट तक तो मैंने रखा ही है। और मगर वो चलने लगता है तो गिर जाता है, मगर मुझे तो रिजल्ट मिला जी। बैलेंस की जरूरत है, उसको बैलेंस आ जाए। बिल्कुल। हर बच्चा लगभग ऐसे ही शुरू करता है चलना, किसी के सपोर्ट से। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा सुन के। और इस वीडियो के साथ साथ हम जक्ष की पुरानी और आज की वीडियोस या फोटोज़ जो भी अवेलेबल होंगी, वो हम इसमें ज़रूर जोड़ेंगे और आप सबको दिखाएंगे। तो आप अपनी ओर से अगर कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों से या पेरेंट्स से, जो भी आप कहना चाहें प्लीज़ कहें। मैं तो ये बोलता हूँ कि सखा वेलनेस पे भरोसा कर लो, बस उतना ही काफ़ी है। मैंने तो कर लिया था, कर भी रहा हूँ, करूँगा। मगर मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि भरोसा कर ही लो, तो ही आपको ये थेरेपी ज़्यादा असर करेगी। बिल्कुल। मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिस बच्चे में, छोटे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, तो कृपया दवाई पे तो भरोसा करो, थोड़ा करो, लेकिन कहीं से भी पैसा इकट्ठा करके आप यहाँ थेरापी लोगे तो अपने बाहर से बच्चे को अपने गोद में खेलता देखोगे। मेरे को तो ये एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं सभी को ये बोलूँगी कि इसमें आने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पैसा खर्चा हो तो कर सकते हैं बस। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जक्ष की ग्रोथ को सुन के, देख के। तो बस दोस्तों, इसमें यही है, जो पहला फैक्टर है वो है भरोसा, उसके बाद ही परमात्मा भी काम करता है। और हमारी थेरेपी होलिस्टिक ट्रीटमेंट, जो हाइड्रोजन थेरेपी, ज्योतिष चिकित्सा, रागा थेरेपी और योग मुद्रा का मिश्रण है, जिससे ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। और आप हैप्पी फेसेस देख सकते हैं केतन जी और कृतिका जी के अंदर, और कहीं ना कहीं जक्ष के पेरेंट्स और उसकी फैमिली भी इसी तरीके से यही इमोशन महसूस कर रही होंगी कि आज उनका बच्चा उनके सामने हंसता खेलता उन्हें दिख रहा है। जो कभी को उम्मीद खो बैठी होंगे वो लोग भी, बट आज
हमें भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद सखा वेलनेस में आने के लिए।